हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7, शेप्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, शेप क्या होती है, उनका पैटर्न कैसे बनता है, इसको आज हम जानेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो चैनल के पेज पर व्यू लिस्ट, ये प्ले लिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट की आपके ईवीएस, इंग्लिश, ठीक है, और ये मैथ सभी एक जगह पर आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ में अवेलेबल हो जाएं, आपको बार बार सर्च में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। वीविंग होता है बुनना, वीविंग मेट्स, मैट को कैसे बुनते हैं हम। ठीक है, यू मे हैव सीन वोवन बास्केट। वोवन मतलब ये बुनी हुई बास्केट है, देखिए जो बुन रखी है, ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह की हैं। देखो, इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप बारीकी से देखेंगे, यू विल नोटिस डिफरेंट वीविंग पैटर्न ऑन ईच बास्केट। हर एक बास्केट में आपको डिफरेंट वीविंग पैटर्न दिखेगा। ठीक है, जो अगर आप इनको बारीकी से देखेंगे, देखिए है, दिख रहा है ना आपको, ये जो वीविंग पैटर्न है, इनको बनाने का तरीका, इनको बुनने का। नाउ वी विल ट्राई वीविंग सम मैट्स विद पेपर स्ट्रिप्स। चलिए पेपर स्ट्रिप से हम कुछ मैट की वीविंग करने करने के सीखेंगे, कैसे वीविंग कर सकते हैं। तो लेट अस मेक ए पेपर मैट्स। चलिए सबसे पहले पेपर मैट बनाते हैं। ठीक है, यू विल नीड ए कलर पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, 20 सेंटीमीटर वाइड हो गया पेपर, कलर पेपर, एंड 8 पेपर स्ट्रिप ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। तो 2 अलग अलग कलर की, 8 को मतलब 2 डिफरेंट कलर की आपको 8 पेपर स्टिक लेनी है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर, जो कि 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो और 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी हो। देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने ली है लाइट ब्लू और येलो कलर की। ठीक है, तो टेक ए कलर्ड पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। ये आपने पेपर ले लिया सबसे पहले। सेकंड, फोल्ड द कलर्ड पेपर इन हाफ अलोंग द लॉन्गर साइड। तो इसको आपको बीच में से, लॉन्गर साइड में से फोल्ड कर लेना है, जिधर से 30 सेंटीमीटर का है। नाउ कम टू सी, ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोज एंड कट स्लिट्स लिविंग ए गैप ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो आप इस पर मार्किंग कर लेनी है ऐसे 33 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसको आपको कट कर लेना है टॉप से। केयरफुली अनफोल्ड द पेपर। अब आप इस पेपर को खोल दीजिए। देखिए आपका पेपर कैसे दिखेगा, जब आप सेंटर में से काटेंगे दोनों तरफ वो जुड़ा दिखेगा और बीच में से आपको कट दिखेगा। देयर विल बी नो कट इन द पेपर एट द टॉप एंड द बॉटम। तो टॉप में और बॉटम में कोई कट आपको नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, अगर आप इस तरह से काटेंगे पेपर को फोल्ड करके, जहाँ से बीच में से फोल्ड हुआ वहीं से काटना शुरू कर दिया, तो दोनों एंड आपके बचे रह गए। नाउ 8 कट 8 पेपर स्ट्रिप ऑफ 3 सेंटीमीटर विड्थ इन 2 कलर्स ऑफ लेंथ स्लाइटली लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको 2 कलर की पेपर स्ट्रिप काट लेनी है, 8 टोटल, और उनका 3 सेंटीमीटर उनकी विड्थ होनी चाहिए और 20 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। देखिए जो 20 सेंटीमीटर है पेज ऐसे, तो इससे थोड़ी सी बाहर निकली होनी चाहिए वो। ठीक है, टेक 1 कलर स्ट्रिप एंड वीव इट अक्रॉस द slits going 1 under and 1 over and again 1 under and 1 over, रिपीट इट फॉर द फर्स्ट रो। तो देखिए आपको एक कलर पेपर स्ट्रिप लेनी है और उसको एक के ऊपर, एक के नीचे, एक के ये नीचे करना है, इसके ऊपर, नीचे, ऊपर, ऐसे करके आपको व्यू कर लेना है कलर स्ट्रिप को, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चलिए अब टेक 1 मोर स्ट्रिप ऑफ अनदर कलर। अब दूसरे कलर की लेनी है, वो भी आपको सेम इसी तरह से वीविंग कर लेनी है। देखिए जैसे यहाँ पर वीविंग की है, जैसे ब्लू की है ऐसे येलो कर लेनी है आपको। नाउ नेक्स्ट, वी ऑल व्यू ऑल द स्ट्रिप इन द सेम अल्टरनेटिंग पैटर्न। अल्टरनेटिंग मतलब एक छोड़ के एक में ब्लू, एक में येलो, एक में ब्लू, एक में येलो, एक 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 करके अल्टरनेटिव में आपको ये व्यू कर लेनी है। तो नीटली फोल्ड एनी एक्स्ट्रा स्ट्रिप एंड्स बिहाइंड द मैट। तो जो अगर कोई बच जाती है स्ट्रिप, तो उसको इसके पीछे आपको फोल्ड कर देना है। योर मैट इज रेडी। तो इस तरह से आपका मैट बन के तैयार हो जाएगा। ये आप खुद से करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर पे हम आ गए, कैन यू फिगर आउट हाउ टू मेक दिस मैट। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने मैट कैसे बनाया? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मैट इज वोवन बाय लुकिंग एट द पैटर्न इन द फर्स्ट 2 रोज। तो ये जो आपको मैट दिख रहा है, इसको देखिए आपके कैसे फर्स्ट 2 रो में इसको बनाया, इसको वीविंग की गई है। इसमें क्या किया, पहले 2 स्ट्रिप दबा दी, 2 स्ट्रिप को दबाया, एक स्ट्रिप ऊपर ली, फिर 2 स्ट्रिप दबाई, एक स्ट्रिप ऊपर ली, फिर 2 स्ट्रिप दबाई। नेक्स्ट में 2 स्ट्रिप ऊपर ली, एक स्ट्रिप दबाई, 2 स्ट्रिप ऊपर ली, एक स्ट्रिप दबाई। इस तरह से इसको बुन रखा है। तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें दो 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 का ये डिफरेंट पैटर्न हो गया। चीज़ वही है बट इसका पैटर्न चेंज हो गया। इसको भी आप बुन के देख सकते हैं। नाउ ट्राई टू व्यू ए पैटर्न यूजिंग द रूल्स गिवन बिलो। अब आप इस रूल से एक और पैटर्न बना सकते हैं, देखिए इस तरह का, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि रो 1 में 2 ऊपर रखने हैं, एक नीचे रखना है, 2 ऊपर एक नीचे। रो 2 में उल्टा कर देना है, एक ऊपर 2 नीचे। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे रो 1 में क्या है, 2 ऊपर एक एक नीचे, 2 ऊपर एक नीचे। यहाँ पे क्या किया, एक ऊपर 2 नीचे, उल्टा कर दिया। तो देखिए पैटर्न आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये सारे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स हैं। और भी आप कई तरह के पैटर्न देखिए बना सकते हैं इससे। फोर्थ में, यू कैन वर्क आउट द स्टेप फॉर एनी ऑफ दिस डिजाइन एंड वीव द पैटर्न। तो इस तरह में इसमें आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट में क्या किया। देखिए चलिए यहाँ से समझते हैं। आपके फर्स्ट में इसने क्या किया, एक ऊपर, सॉरी एक बार नीचे, 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 3 ऊपर। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के देखिए पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेंगे। नेक्स्ट वाली में क्या किया, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। उससे नेक्स्ट में फिर 2 कर दिया, 2 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। पहले फर्स्ट में एक एक 2 3 1 2 3 करके पैटर्न यहाँ पे किया है। इसको देख लीजिए आप, देखिए कैसे कितना सुंदर पैटर्न यहाँ पर बना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसे बनेगा आपका, कि जब आप अल्टरनेट करोगे उसको छोड़ छोड़ के एक 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 एक। तो राइट द स्टेप्स फॉर द पैटर्न इन योर नोटबुक फॉर ईच रो अंटिल इट स्टार्ट्स रिपीटिंग। तो ये आप खुद से करना है आपको। इसको आप इसका पैटर्न का लिखिए, ये आपको आराम से दिख रहा है। इसको आप वेरी वेल यू कैन राइट इट। तो चलिए ये जो इमेज 1 है, इसको हम इमेज 1 मान लेते हैं। इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें पहले रो 1 में देखिए आप, रो 1 में आपको क्या दिखेगा, 1 अंडर, ठीक है, और 3 ओवर, फिर 3 अंडर, और अगेन 3 ओवर। तो ये आपकी सीरीज चलती रहेगी। नव रो 2 में क्या है इसके, देखिए 3 ओवर है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए, फिर 3 अंडर है, फिर 3 ओवर है, और फिर 3 अंडर। यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो आगे रिपीट, यही रिपीट होगा। नाउ कम टू रो 3। तो रो 3 में आपको क्या दिख रहा है, देखिए 2 ओवर है, 2 ओवर नेक्स्ट है, और लेकिन रिपीट नहीं है आगे, बस 2 ओवर हो गया, फिनिश हो गया। 3 अंडर है, 3 ओवर है, और यही चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आपकी। तो इसी तरह से आपको हर एक में लिखना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इजीली। रो 4 का भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। रो 4 में क्या है आपके, 2 अंडर है। कहाँ है रो 4, 1 2 3 4, ये देखिए 2, तो 2 अंडर, बट ये डू नॉट रिपीट, आगे रिपीट नहीं हो रहा है। फिर क्या है आपका, 3 ओवर है, 3 अंडर है, और यही आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट इमेज का सॉल्यूशन देखते हैं। इसको आप आगे एक्सपेंड करके बढ़ा लीजिए, हर लाइन में देख के ऐसे ही आपको करना है जैसे ये हमने किया है। तो चलिए अब इमेज 2 की बात करते हैं, ठीक है। इमेज 2 में इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे।
कि इसका क्या आएगा। पहले रो 1 से शुरू करते हैं कि रो 1 में आपके क्या हो रहा है। रो 1 में आप देखेंगे कि 1 अंडर है, 1 अंडर जो आपको ये दिख रहा है, और आगे 3 ओवर है, अगेन 1 अंडर है, 1 अंडर और 3 ओवर। यही रिपीट हो रहा है, ठीक है, पूरे में कंप्लीट में। तो आप रिपीट लिख देंगे आगे। अब रो 2 में आ जाते हैं कि रो 2 में हो क्या रहा है। रो 2 में आप देखेंगे आपको 2 अंडर दिखेगा, 2 अंडर, बट इसको लिखेंगे आप डू नॉट रिपीट। ये आगे रिपीट नहीं हो रहा। और आगे 1 आपको दिखेगा ओवर, 1 ओवर है, ये देखिए ये रहा, सेकंड है ना। और आगे क्या दिखेगा आपको, 3 अंडर दिखेगा। और नेक्स्ट क्या है, 1 ओवर, फिर 3 अंडर। तो इसमें यही पैटर्न अब रिपीट होता रहेगा, ठीक है, यही रिपीट हो रहा है इसमें आगे पूरा। चलिए रो 3 में चलते हैं। इसी तरह आपको पूरा लिखना है, हर एक का टोटल लास्ट तक का, ठीक है। तो मैं कुछ आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको लिखना कैसे है, आप फिर आगे लिख सकते हैं। रो 3 में क्या है आपका, 1 ओवर है और 3 अंडर है, फिर अगेन 1 ओवर है और 3 अंडर है। यही आपका रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए रो 4 में एक बार और देख लेते हैं। रो 4 में क्या हो रहा है आपका, रो 4 में फिर आपका अगेन आ गया 2 ओवर। देखिए रो 2 से देखिए, रो 2 में 2 अंडर था, अब आ गया 2 ओवर, ठीक। और उसमें क्या था, 1 ओवर था, अब 1 अंडर आ गया, 1 अंडर, बट ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये डू नॉट रिपीट आएगा इसमें, डू नॉट रिपीट। 1 अंडर, फिर क्या आएगा, 3 ओवर। तो इसका ये एकदम उल्टा हो गया। देखिए आप देखेंगे रो 2 की रो 4 एकदम जस्ट उल्टी हो गई। यही पैटर्न आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो आगे का आप खुद से करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लेट अस ट्राई। ये आपको करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग पैटर्न ऑन ए ग्रिड पेपर। ना पार्ट ऑफ इट्स डन फॉर यू, एक पार्ट आपके लिए कर रखा है। देखिए इस तरह से आपको ग्रिड पे पैटर्न बनाना है, जैसे ये बना हुआ है, नो कंप्लीट, और ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द ग्रिड टू गेट द फुल डिजाइन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर छोड़ के आप इसको देखेंगे, इसको देख के ये खुद से आपको बनाना है डिजाइन, ठीक है, कि कहाँ पे आपका कितना डाउन आप करोगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टाइलिंग एंड टेसिलेशन। तो टेसिलेशन को बोलते हैं चौकोर, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। वी ऑफन यूज टाइल्स ऑफ द सेम शेप और ए कॉम्बिनेशन ऑफ शेप टू कवर ए रीजन। देखिए जब हम टाइल लगाते हैं तो एक ही सेम शेप की हम टाइल लेते हैं किसी भी रीजन को कवर करने के लिए। यू कैन सी पेंटागन्स। पेंटागन क्या होते हैं, जिनमें 5 साइड फिगर होती हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये सारे के सारे आपके पेंटागन है, ठीक है, क्योंकि इनमें 5 साइड फिगर है। और ये एज ऑल इट साइड आर इक्वल इट इज ए रेगुलर पेंटागन। इसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है। साइड क्या है इसकी, ये साइड्स हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। नाउ शेप्स दैट हैव इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर शेप्स। तो वे शेप जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर शेप बोलते हैं। तो आपको ये दो चीज़ें पता चल गई, रेगुलर पेंटागन क्या होता है, रेगुलर शेप क्या होती हैं। नाउ वी हैव प्लेस 3 पेंटागन अराउंड ए पॉइंट। हमने यहाँ पर 3 पेंटागन रख रखे हैं। कैन यू फिट 1 मोर इनटू द एम्प्टी स्पेस। क्या एम्प्टी स्पेस में हम एक और फिट कर सकते हैं। तो देखिए इसके साइड में आप कहीं भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे भी पेंटागन रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, बट आप जहाँ कहीं भी रखोगे आपका स्पेस आएगा ही,
ठीक है, एम्प्टी स्पेस जैसे यहाँ पे बना है, इनको आप मतलब रेगुलर नहीं कर सकते हो। तो पेंटागन कैन नॉट फिल ए रीजन विदाउट लिविंग गैप्स। तो कोई भी पेंटागन बिना गैप छोड़े किसी रीजन को फिल नहीं कर सकता है। अगर आप पेंटागन की टाइल लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बाकी जगह बचेगी, जैसे इसमें यहाँ पे बच गई और कहीं किसी और में कहीं बचेगी। सो वी से दैट रेगुलर पेंटागन डू नॉट टेसिलेट। टेसिलेट मतलब चकोर नहीं हो सकते वे। देखिए कोई भी चीज़ जब चकोर होती है, टेसिलेट होती है, तभी वो पूरे एरिया को कवर कर पाती है। ठीक है, अगर उसकी शेप्स आपस में जुड़ के चकोर नहीं हो पा रही हैं तो वो जगह को, रीजन को कवर नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नो फाइंड आउट, कैन रेगुलर ट्राइंगल्स फिट टुगेदर एट ए पॉइंट विदाउट एनी गैप। क्या जो रेगुलर ट्राइंगल है उनको एक पॉइंट पे आप फिट कर सकते हैं बिना कोई गैप छोड़े? यस, देखिए हाउ मैनी ऑफ देम फिट टुगेदर, और कितने एक साथ फिट हो सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6 ट्राइंगल को आप एक सिंगल पॉइंट पे जोड़ के विदाउट एनी गैप आप फिट कर सकते हैं। तो ए सैम्पल ट्राइंगल इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। डू यू सी दैट रेगुलर ट्राइंगल फिट अराउंड ए पॉइंट एज शोन हेयर। तो देखिए एक पॉइंट के अराउंड में इस तरह से सारे फिट हो सकते हैं। आपकी बुक में पीछे एक पेज सैम्पल ट्राइंगल का दिया गया है बुक के एंड में, उसको आपको इसी तरह से फिट करना है। तो रेगुलर ट्राइंगल क्या होते हैं? व्हेन फिटेड अराउंड ए पॉइंट लीव नो गैप एंड देयर इज नो ओवरलैप। ना ही तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं वे, ना ही वे आपस में कोई गैप छोड़ते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ना तो कोई गैप गैप है कहीं भी, और ना ही किसी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो वे होते हैं रेगुलर ट्राइंगल। ट्राइंगल्स विद ऑल इक्वल साइड्स आर आल्सो कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो वे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ट्राइंगल में तीन ही साइड होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो तीनों साइड इक्वल होती हैं जिन ट्राइंगल की, उनको क्या बोलते हैं? याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपने क्लास 4 में ही पढ़ रखा है वैसे। देयरफॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स टेसलेट। तो इस तरह से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वही टेसलेट हो पाते हैं, वही चकोर बन पाते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ट्राइंगल होंगे तो वो टेसलेट नहीं हो पाएंगे। कैन स्क्वायर ए रेगुलर 4 साइड शेप फिट टुगेदर अराउंड ए पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। अब देखिए जो कि स्क्वायर शेप है 4 साइड की, क्या वो किसी पॉइंट के चारों तरफ अच्छे से फिट हो सकती है कि गैप ना बचे और एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो? ट्राई इट यूजिंग कट आउट ऑफ स्क्वायर। ए सिंपल स्क्वायर इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के एंड में एक सिंपल स्क्वायर का दिया गया है, उसको काट कर आप जोड़ के देखिए। हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड यू नीड। तो फिल करने के लिए कितने स्क्वायर आपको चाहिए होते हैं? ठीक है, नो कैन 5 स्क्वायर फिट टुगेदर अराउंड ए पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। वाई और वाई नोट। तो देखिए स्क्वायर क्या होते हैं कि 5 स्क्वायर को आप नहीं कर सकते, स्क्वायर 4 ही कर पाओगे अगर टेसलेट आपको करना है। देखिए ये एक स्क्वायर हो गया, इसकी साइड में आप लगा सकते हैं, दूसरा इसके ऊपर लगा सकते हैं, ऐसे साइड में। तो मतलब आप कर सकते हो, बट 4 स्क्वायर को मिला के ही आप एक स्क्वायर बना सकते हो। ना ही 2 से स्क्वायर बनेगा, ना ही 3 से। 2 से बन जाएगा, 2 का आप बनाना चाहो 2 को टेसलेट कर सकते हो, ठीक है। बट ना 3 में 3 करोगे तो भी वो ऊपर जुड़ेगा, 4 में और 5 में भी ऐसे ही हो पाएगा, ठीक है। तो कैन रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है? जिसमें 6 साइड होती हैं, 6 साइड से विद ए इक्वल साइड फिट टुगेदर अराउंड ए पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। तो क्या जिसमें 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन, वो भी बिना एक पॉइंट के चारों ओर बिना कोई गैप छोड़े क्या फिट हो सकते हैं? इसको भी ट्राई एंड सी ए सिंपल हेक्सागन इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के एंड में सिंपल हेक्सागन भी दे रखा है। हाउ मैनी फिट टुगेदर एट ए पॉइंट, और कितने एक पॉइंट के चारों तरफ फिट हो पा रहे हैं। तो आपके स्क्वायर 4 हो रहे थे, ठीक है, 5 स्क्वायर आपके फिट नहीं हो पाएंगे, और हेक्सागन आपके कितने टोटल 3। तो देखिए इसके पीछे जो आपको फिट करने के पीछे जो मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टोटल जो साइड्स हैं, साइड्स के एंगल आपको 360 डिग्री करनी होती है, ठीक है। 360 डिग्री आप साइड्स के एंगल करोगे तभी आपका हो पाएगा। तो स्क्वायर की एंगल देखिए आप कितनी हो रही है, एक एंगल ये हो रही है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपको 4 ऐड करोगे तो आपका बनेगा। अब इसकी जो एंगल, इसकी जो साइड होती है वो साइड होती है 120 डिग्री की। तो आप कितने रखोगे जो एक ओवरलैप ना हो और आपका
ये एक पूरा कवर कर ले, तो उसके लिए आपको 120 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। तो आपको 3 हेक्सागन एक साथ रखने पड़ेंगे। 3 हेक्सागन एक साथ रखने से आपके ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर इज ए टेस्लेटिंग पैटर्न विद मोर देन वन शेप। तो यहाँ पर आपको टेस्लेटिंग पैटर्न दिखाया गया है एक से ज़्यादा शेप का। तो व्हाट शेप्स वी हैव बीन यूज इन दिस पैटर्न। तो कौन कौन सी शेप हमने इस पैटर्न में यूज की है वो आपको बताना है। तो देखिए, एक तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको पेंटागन भी दिख रहा है, एक आपको हेक्सागन भी दिख रहा है ना, और एक आपको, तो आपको यहाँ पर पेंटागन दिख रहा है, बट ये पेंटागन है नहीं, ना ही ये कोई स्क्वायर है, ये हेक्सागन के पार्ट है। ठीक है, जो देखिए ये हेक्सागन का ही कटा हुआ पार्ट है, ऊपर का पार्ट छूट गया है, क्योंकि इससे पिक्चर में जितना आया तो आपको दो ही चीज़ दिखेंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखेंगे और हेक्सागन दिखेंगे। तो आप लिख लीजिए इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल और हेक्सागन। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेक्सागन है, दो ही शेप यहाँ पे है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है देखिए और हेक्सागन है, वे मिलके पूरा पैटर्न तैयार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंटिन्यू द पैटर्न गिवन ब्लो एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली। अब आपको इसको पैटर्न को कंटिन्यू करना है और इसको कलर करना है। तो यहाँ पर भी आपका सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल और हेक्सागन आपको दिए गए हैं, आप इसको ऐसे बढ़ाते जाइए। ठीक है, एक और उसको ऐड करते जाइए। ये पैटर्न आप खुद से कंप्लीट करेंगे, यू कैन डू इट वेरी वेल। सेम पैटर्न है जो ऊपर दिया गया है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ए रेगुलर ओक्टागन। ओक्टागन का मतलब क्या हो गया, जिसमें 8 साइड्स हों। ठीक है, मीन्स ए शेप विद 8 इक्वल साइड्स, 8 साइड हो बट आठों की आठों इक्वल हो, उसको कहते हैं रेगुलर ओक्टागन। तो डू रेगुलर ओक्टागन्स फिट टुगेदर विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। क्या ओक्टागन बिना किसी गैप के और बिना ओवरलैप के फिट हो सकते हैं? तो ट्राई ड्राइंग एंड सेम, ट्राई ड्राइंग द सेम एंड चेक। तो आप इनकी ड्राइंग करिए और इनको चेक करिए। तो रेगुलर ओक्टागन्स डू नॉट टेस्लेट। तो आप देखेंगे कि जो रेगुलर ओक्टागन्स है वो टेस्लेट नहीं हो पाते हैं, वो सारे मिलके चकोर नहीं बना पाते हैं। तो ठीक है, ये एक साथ टेस्टलेट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ओक्टागन का आपको इन्होंने दिखा भी दिया। लुक एट द पैटर्न गिवन ब्लो, जो नीचे पैटर्न दिया गया इसको आप देखिए। व्हाट शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आपका स्क्वायर चाहिए। अगर आप स्क्वायर इनके बीच में डाल पाओगे तो तब ये ओक्टागन और स्क्वायर मिलके टेस्टलेट हो पाएंगे। आर द सेम सेट ऑफ शेप्स कमिंग टुगेदर एट दीज पॉइंट्स, कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली। यस, यहाँ पर जो ये पॉइंट है सेम, सब सेम शेप के आएंगे। ठीक है, और वो सारे मिलके इसको आपको कलर करना है। आगे इसको पैटर्न को आपको एक्सपेंड करना है और कलर करना है। ठीक है, जो भी ये आएंगे ये सारे के सारे, ये देखिए स्क्वायर बन रहे हैं पूरे। तो अगर ऑक्टागन और स्क्वायर को आप एक साथ मिक्स करके लगाओगे, जैसे कि ट्राइंगल के साथ में क्या आ रहा था, ट्राइंगल और हेक्सागन एक साथ मिलके टेस्टलेट हो जा रहे थे, ऐसे ऑक्टागन को के साथ स्क्वायर मिलके टेस्टलेट हो जा रहा है। नाउ हियर इज ए टाइलिंग पैटर्न मेड यूजिंग 2 डिफरेंट शेप्स। तो दो अलग अलग शेप को यूज करके यहाँ पे टाइलिंग पैटर्न बनाया गया है, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल। इसमें देखिए आपको स्क्वायर दिख रहे हैं और ट्राइंगल दिख रहे हैं। आर द ट्राइंगल्स इक्विलेटरल। क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं? वाई और वाई नोट, क्यों और क्यों नहीं? तो देखिए, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो जब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होगी तो जो ये गैप छोड़ेंगे ना, ये हर तरफ इक्वल छोड़ेंगे। यहाँ भी इक्वल गैप आएगा, यहाँ भी इक्वल आएगा और यहाँ भी इक्वल आएगा। तो उसके लिए आपको जो ट्राइंगल चाहिएगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही चाहिएगा। तो अगर स्क्वायर के साथ में आपको ट्राइंगल को मैच करके कोई पैटर्न बनाना है तो उसके साथ में इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मैच कर पाओगे, तभी आपके टेस्टलेट हो पाएंगे, अदरवाइज वो टेस्टलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो व्हाट शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क पॉइंट, तो मार्क पॉइंट पे कौन सी शेप्स आ रही हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं। आर द सेम सेट ऑफ शेप्स कमिंग टुगेदर एट दीज पॉइंट्स, यस। कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली, आपको उस पैटर्न को कंटिन्यू करना है और इसी तरह से कलर करना है, ठीक है। तो क्रिएट सिमिलर पैटर्न यूजिंग अदर कटआउट्स ऑफ शेप, तो अदर डिफरेंट डिफरेंट शेप से कटआउट से आपको इसी तरह के पैटर्न बनाने हैं। अब रोम्बस की बात करते हैं। ए रोम्बस इज ए शेप विद ऑल इक्वल साइड्स, तो रोम्बस भी ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। इक्वल तो आपकी स्क्वायर में भी होती हैं, बट कैसे ये स्क्वायर से अलग होता है, तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स, तो इसको क्या 4 ट्राइंगल में डिवाइड किया जा सकता है रोम्बस को, देखिए, ठीक है। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल। तो देखिए ये आपकी इसकी चारों साइड इक्वल है, बट क्या आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, कैन यू से इट इज स्क्वायर, नो, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये जिसकी चारों साइड इक्वल हो और स्क्वायर ना हो उसको कहते हैं रोम्बस, ठीक है। तो आपको स्क्वायर और रोम्बस का फर्क पता चल गया कि स्क्वायर और रोम्बस कैसे डिफरेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यू विल फाइंड ए कॉपी ऑफ दिस रोम्बस एट द एंड ऑफ द बुक, इस रोम्बस की कॉपी आपके बुक के एंड में दी गई है। कट आउट द ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, उसके लिए आप ट्राइंगल पीसेस में रोम्बस को काट लीजिए। व्हाट ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू मेक बाय फिटिंग 2 ऑफ दीज ट्राइंगल्स टुगेदर, ट्रेस द शेप यू क्रिएटेड, तो देखिए दो दो ट्राइंगल को एक साथ जोड़कर आप कौन कौन सी शेप बना सकते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए दो ट्राइंगल जब आप ऐड करोगे, एक ऐसे जुड़ जाएगा आपका ट्राइंगल और एक इधर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप इससे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब इन ट्राइंगल को आप ऐसे ऐसे ऐड कर दीजिए कि ऐसे आएगा, ऐसे, और दूसरा भी सेम ऐसे, तो ये क्या बन गया आपका, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब दो ट्राइंगल को अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, मान लो ये एक ट्राइंगल का पार्ट ये लिया और दूसरा ट्राइंगल आपने ऐसे ही करके इस तरह से इसके ऊपर जोड़ दिया, तो आप इन ट्राइंगल से स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं। तो कौन सी हो गई, पहली होगी आपकी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गई आपकी आइसोसेलस, ये आपका आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगल आपका बन गया। अब और क्या क्या शेप बना सकते हैं आप इससे, तो देखिए आप इनको ट्राइंगल को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये ये ट्राइंगल है, ठीक है, और अगेन आपका सेम वे दूसरा ट्राइंगल भी ऐसे ही ऐड कर दो उसको, ठीक है। तो ये शेप की ये क्या हो गई, ये काइट की शेप हो गई आपकी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि एक आपका ट्राइंगल ऐसे बना और दूसरा आपने इसके पैरेलल में ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे बना सकते हो ना आप। तो ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप, और कोई शेप आप बना सकते हो, तो यू कैन डू इट वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स कैन यू मेक, ठीक है, आप कितनी तरह के इससे डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल आप बना सकते हैं। तो देखिए हम इससे 4 टाइप्स के ट्राइंगल बना सकते हैं, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है। पहला बना सकते हो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा कौन सा बना सकते हो आप, स्केलन ट्राइंगल। तीसरा कौन सा बना सकते हो आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सॉरी ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और फोर्थ क्या बना सकते हो आप, राइट ट्राइंगल।
राइट या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 4 तरह के ट्राइंगल हम इससे बना सकते हैं। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ईच ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड, हर एक ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स हैं, तो सच ट्राइंगल्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे कि मैंने बताया आपको ऊपर पहले बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वे होते हैं जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ट्रेस द आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन ए पेपर एंड कट देम आउट। आप आइसोसेलेस ट्राइंगल को पेपर पे बनाइए और उसको कट कर लीजिए। फोल्ड देम इन हाफ, अब उनको हाफ फोल्ड कर लीजिए। नाउ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट देयर एंगल्स, अब उनके एंगल के बारे में आप क्या देखेंगे। जब आप 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल को एक जगह करके देखिए इसको, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपको क्या अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ईच आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल्स। तो देखिए हर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं और 2 एंगल उसकी इक्वल होती हैं, वही आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो 2 चीज़ें आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता चल गई कि उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और उसके 2 एंगल इक्वल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यस, हमने देखा ही है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इससे बना सकते हैं। तो इसको आप आंसर लिखोगे यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इतना भी लिख के छोड़ दोगे आप, सफिशियंट है। इट इज पॉसिबल टू मेक, नहीं तो यहाँ से लिख लेना इट इज पॉसिबल टू, यहाँ से मेक से स्टार्ट कर देना। इट इज पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। तो जिनकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तो हमने देखा था कि स्केलेन ट्राइंगल भी हम इससे बना सकते हैं। तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू, यहाँ से शुरू कर दें, टू मेक ए ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कौन सा होता है वो, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो ये होता है स्केलेन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, कोई भी साइड उसकी बराबर नहीं होती है, इसको स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी तरह के ट्राइंगल के बारे में पता चल गया। ठीक है, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और 2 एंगल इक्वल होती हैं। स्केलेन क्या होता है, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। और राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री की होती है। ठीक है, एक एंगल उसमें 90 डिग्री की मिलेगी, उसको राइट ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो वो होता है आपका राइट ट्राइंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो ट्राई दिस, कट द इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक। अब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बुक के एंड से कट कर लीजिए। चेक इफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल जस्ट लाइक यू डिड विद द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप देखिए उसकी कि क्या सभी साइड इक्वल हैं, जैसे कि आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल की देखी, जैसे आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए देखा था कि आप देखो कि क्या उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जैसे आइसोसेलेस में आपने देखा 2 साइड इक्वल 2 एंगल इक्वल, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल तीनों एंगल इक्वल होती हैं। नाउ कट द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन हाफ। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल को इस तरह से आप हाफ काट लीजिए। हाउ मेनी साइड्स ऑफ ईच न्यू ट्राइंगल आर इक्वल। तो देखिए नए ट्राइंगल में कितनी साइड्स उसकी आपको इक्वल दिख रही हैं। तो देखिए जो 2 डिफरेंट ट्राइंगल बन के आए, आप देखेंगे इनकी एक भी साइड इक्वल आपको नहीं दिखेगी, तीनों साइड आपको इसकी अलग अलग दिखेगी। ठीक है, तो ट्राइंगल दैट हैव नो इक्वल साइड्स आर कोल्ड स्केलेन ट्राइंगल। तो वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। चेक इन स्केलेन ट्राइंगल्स वेदर एनी 2 और मोर एंगल आर इक्वल। तो आप चेक करिए कि स्केलेन ट्राइंगल में क्या कोई 2 या उससे ज़्यादा एंगल इक्वल हैं। तो हमारा आंसर है नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 4 साइड शेप्स
दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो जिसकी चार साइड, जिस शेप में चार साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कैन यू मेक, तो आप कितने तरह की क्वाड्रिलेटरल शेप्स बना सकते हैं जिसमें चार साइड हो? तो हेयर आर थ्री पॉसिबल शेप्स। तो यहाँ पर थ्री पॉसिबल शेप है, देखिए ये आपको चार साइड है इसकी, 1 2 3 एंड 4। तो इसको क्या कहते हैं? इसको काइट शेप कहते हैं, क्योंकि काइट की तरह की बनती है। हैव यू मेड ए शेप लाइक द वन शोन ऑन द राइट। तो इस तरह की आपने शेप बनाई है, दिस शेप इज कॉल्ड ए काइट। इसको काइट शेप बोलते हैं क्योंकि ये काइट की तरह का दिखता है। ना व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द साइड ऑफ ए काइट। अब काइट की साइड के बारे में आप क्या नोटिस कर रहे हो? साइड 1 इक्वल टू साइड 2। ठीक है, देखिए साइड 1 और साइड 2 दोनों इक्वल हैं इसकी। सिमिलरली साइड 3 और साइड 4 इक्वल हैं, ये भी आपको इक्वल दिखेंगी दोनों की दोनों। दीज साइड्स आर कोल्ड एडजेसेंट साइड्स। देखिए जो साइड एक दूसरे से पास होती है, एडजेसेंट मतलब उससे जुड़ी हुई। तो देखिए यहाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये इसकी एडजेसेंट साइड हो गई। और 1 और 2 कहाँ जुड़ी हुई है? यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे की एडजेसेंट साइड हो गई, इनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। हेयर आर टू अदर पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल दैट आर नॉट काइट्स। तो इसके अलावा दो तरह के क्वाड्रिलेटरल और पॉसिबल, क्वाड्रिलेटरल शेप जिसमें चार साइड्स हैं और पॉसिबल है, जो कि काइट नहीं है। तो चलिए उनको देख लेते हैं। ये देखिए ए और बी, ये आपको दिखाई गई है यहाँ पर। एक शेप ये है, एक शेप ये है। तो देखिए आपको दो क्वाड्रिलेटरल और मिल गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेजर द साइड्स ऑफ ईच दीज टू क्वाड्रिलेटरल। इनकी आप साइड मेजर करिए। ठीक है, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स की, ए एंड बी, जिनको नाम दिया गया ए और बी। तो व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आर देयर एनी पेयर ऑफ साइड्स दैट आर इक्वल। क्या कोई ऐसे साइड के पेयर हैं जो कि बराबर हों? एंड विच पेयर आर इक्वल, एडजेसेंट और अपोजिट। तो एडजेसेंट तो हमने बताया था कि जो दो एक पॉइंट में मिल रही हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट हैं। और अपोजिट होती हैं जो उसके आमने सामने, अपोजिट मतलब उसकी उल्टी साइड। ये इसकी एडजेसेंट है, सॉरी अपोजिट साइड है, और इसकी अपोजिट साइड ये होगी। ऐसे ही ये दोनों आपस में अपोजिट साइड बोलेंगे इनको, और इन दोनों को बोलेंगे अपोजिट साइड, और इन दोनों को बोलेंगे आपस में एडजेसेंट, कोई भी जो पास में है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हुज अपोजिट साइड आर इक्वल और कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो देखिए वो क्वाड्रिलेटरल, वो चार चार साइड की शेप जिसकी दो अपोजिट साइड इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड उसकी सेम होनी चाहिए। एंड व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स डू क्वाड्रिलेटरल ए एंड बी हैव। तो किस तरह की एंगल ए और बी क्वाड्रिलेटरल में आपको दिख रही है? विच एंगल्स आर इक्वल इन ईच ऑफ द अबव पैरेललोग्राम्स। तो देखिए पैरेललोग्राम से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये पैरेलल लाइन से मिलके बना है। ठीक है, पैरेललोग्राम, इसमें पैरेलल लाइंस हैं, इसीलिए बोला गया है ये। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वे लाइन जो एक दूसरे के बराबर चलती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ना ही इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कभी कम होती है। ये बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पे एक दूसरे के चलती हैं, उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो लाइंस हैं इसकी, अगर ये और ये पैरेलल हैं आपस में, और ये इसकी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो ये कभी भी अपोजिट साइड आपस में मैच नहीं करेंगी और वो ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। रही बात एंगल की, तो कौन सी एंगल इनमें इक्वल होती है? तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, क्योंकि अपोजिट साइड इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल मतलब ये आमने सामने की, ये दोनों और ये दोनों, ये आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों आपस में, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की वही बताया। इन पैरेललोग्राम ए अपोजिट साइड एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम ए में अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल हैं। इन पैरेललोग्राम बी ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल। तो देखिए बी पैरेललोग्राम में क्या दिख रहा है आपको? ये भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी भी देखो ये सारी सब पैरेलल हैं, बट इसमें आपको दिख क्या रहा है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। ठीक है, और हर एक राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। देखिए चारों एंगल इसकी इक्वल है।
ठीक है, चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल 90 डिग्री की हैं ईच एंगल। तो सच ये पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, मतलब जिसमें राइट एंगल है सारी की सारी, इसलिए इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। सॉरी, हमने एक चीज गलत बोली, इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं है, चारों साइड इसी इक्वल नहीं, चारों एंगल इक्वल हैं। जिसकी चारों एंगल इक्वल हो उसको बोलते हैं रेक्ट एंगल। ठीक, चारों एंगल 90 डिग्री ईच है, हर एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगल। तो ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या हुआ? ए रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल भी एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 इन ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ काइट एंड पैरेललोग्राम ईच। तो दो तरह के आपको काइट की इमेज यहाँ पे वो करनी है, ड्रॉ करनी है, और दो आपको करने हैं पैरेललोग्राम। तो ठीक है, तो काइट तो आप सिंपल ऐसे बना सकते हैं, जैसे इधर जाइए, इधर जाइए, ये हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा हो जाए डिफरेंट। आप इसको, आपको बॉक्स मैच करके, ठीक है, बॉक्स के हिसाब से आपको काइट बनाना है। एक काइट तो आपका ये हो गया, एक काइट आप ऐसे बना सकते हैं कि आप ऐसे चलिए, ऐसे चलिए और उसको ऐसे कर दीजिए, ये भी आपका काइट शेप हो गई। पैरेललोग्राम आप कैसे बना सकते हैं? पैरेललोग्राम आप, एक पैरेललोग्राम तो आपका ये हो गया, ठीक है, और एक और पैरेललोग्राम आप बना सकते हो। एक पैरेललोग्राम आप ऐसे बना लो, ठीक है, इस तरह से इसको ठीक से बना लेना, या बाहर चला गया आप अंदर कर लेना उसको। तो आप ऐसे पैरेललोग्राम, इसमें पैरेललोग्राम और काइट के दो शेप्स आपको बनाने हैं, वो आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now come to question number 7. Now use 3 triangles from the rhombus to form shapes. तो देखिए, आपको रोम्बस लेना है, रोम्बस से 3 ट्राइंगल ले लेने हैं। एंड हाउ मैनी साइड्स डू ईच वन ऑफ देम हैव। तो रोम्बस आपका होता क्या है? रोम्बस आपका देखिए ऐसे बनता है। आप पहले क्रॉस लगा लीजिए और फिर उसकी साइड्स को आप मैच कर दीजिए, ठीक है, इसको एजिज को, ये आपका रोम्बस बन जाता है। आप स्केल से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा, इक्वल आप जब उसमें बनाओगे। तो इसके जब आप 3 ट्राइंगल आप लोगे तो पहला तो ट्राइंगल ही हो जाएगा, ये शेप हो गई, ठीक है। 3 ट्राइंगल को मिला के आप इससे क्या बना सकते हैं? तो इसको आप 3 ट्राइंगल शेप में कट कर लीजिए और खुद से इसको आप बना के देखिए आप कौन कौन सी शेप इसको ऐड करके आप बना पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको फिजिकली कट करके आप एक पेपर लीजिए, उस पर रोम्बस बनाइए। रोम्बस में कितने 4 ट्राइंगल पीसीस बनेंगे आपके, 1 2 3 और 4। तो 3 ट्राइंगल पीसीस को आप कट कर लीजिए और 3 ट्राइंगल पीसीस से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के देखिए। तो आपको करना क्या है? यूजिंग 3 ट्राइंगुलर पीसीस ऑफ द रोम्बस ट्राई क्रिएटिंग ए 3 साइड शेप, 4 साइड शेप एंड 5 साइड शेप। तो आपको 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड शेप्स आपको बनानी है। 3 साइड शेप्स तो ये खुद इटसेल्फ रहता ही है ट्राइंगल, तो आपको 4 साइड और 5 साइड शेप भी आप इससे क्रिएट करके देखिए। वो आप खुद करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी मेड विद ऑल 4 पीसीस। तो चारों पीसीस से कौन कौन सी शेप बन सकती है अगर आप रोम्बस के चारों पीस ले लेंगे? ट्राई एंड फाइंड आउट। तो देखिए, स्क्वायर भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल भी इससे बन जाएगा जब आप बनाओगे, बट ट्राइंगल आपका नहीं बन पाएगा चारों पीसीस को यूज करके। रही बात पेंटागन, पेंटागन भी इससे बन जाएगा आपका, हेक्सागन भी आपका बन जाएगा और ऑक्टागन भी बन जाएगा, बट केवल आपका ट्राइंगल नहीं बन पाएगा इससे। तो ये भी आप, ये एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं इसको। ये एक्टिविटी आपको खुद से करके देखनी, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, इस तरह से इसको, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इस पार्ट को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, पार्ट 1 को। और यहाँ से आगे हम अपना पार्ट 2 में इस चैप्टर को ऐसे ही
लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में कवर करते चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।